हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपसे एक स्टोरी, और वो स्टोरी का टाइटल है कहानी खिड़की वाले पेट की। क्यों डिस्कस करना चाहता हूं, क्यों चाहता हूं कि आपको ये स्टोरी पता चले? तो पहली बात तो ये कि ये सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। और दूसरी बात मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें मैं बोलता रहता हूं कि ये 5th क्लास की चीज़ है, 4th क्लास की चीज़ है, 6th क्लास की चीज़ है, नहीं आती है आपको, आनी चाहिए आपको, आप सीरियस नहीं पढ़ते हो, बेसिक नहीं पता आपको। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। बेसिक चीज़ें रिलेटेड किससे हैं, और ये है स्टोरी क्लास की किस, तो ये है क्लास 5th की स्टोरी, और 5th की बुक है आपकी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, और जो हमारा टाइटल है आसपास, और चैप्टर का नेम है चखने से पचने तक। इट मीन्स टेस्ट से डाइजेशन तक की बात की गई है। तो ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के एस्पायरेंट्स के लिए, और साथ में मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी। सो ऑल द लर्नर, इस स्टोरी को मैं शुरू करता हूँ। आपको इस स्टोरी में पता चलेगा कि आखिर डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, साइंटिस्ट को कैसे पता चला, डॉक्टर्स को कैसे पता चला कि हमारी ये डाइजेशन की प्रोसेस होती कैसे है, इसको कितना टाइम लगता है। सारी चीज़ें आप समझेंगे लाइन बाय लाइन। यहाँ पे मैं स्टोरी रीड करूँगा क्योंकि स्टोरी है, सामने लिखी हुई है, उसे पढ़ना है। ठीक है, तो कहानी का टाइटल है पेट में झांका जाना भेद। ठीक है, तो पेट में झाँक के कैसे हम भेद को जान रहे हैं, उसे समझते हैं। तो इस स्टोरी के पहले एक पोएम मेंशन थी, और उसी पोएम से यहाँ पे शुरू है कि आपने एक पोएम रीड की है जिसमें एक फौजी के बारे में बताया गया। तो जब सन 1822 था, तो 18 साल के वो फौजी थे और बहुत ही हेल्दी थे। देन जब उनको गोली लगी, जख्मी हुए, तो उन्हें डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन मार्टिन हमारे फौजी जी का नाम था। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म भी ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक उस तरह जैसे फुटबॉल का एक वॉशर होता है। यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मॉर्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया गया होगा। उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में 9 साल में मार्टिन कुछ भी काम भी करते रहे, और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया कैसे होती है। पेट में जो पाचक रस होते हैं, इट मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनका वर्क क्या होता है। क्या वे पाचन में हेल्प करते हैं, या केवल भोजन को फ्लूइड या तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक ग्लास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज डुबो कर उसमें रख दी जाए, तो क्या वह पड़ी पड़ी डाइजेस्ट हो जाएगी? इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को निकाला, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में से एक उबली हुई फिश को 20 बारीक स्लाइस टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिया। इस ग्लास में उतने ही तापमान में रखा, इस ग्लास को उन्होंने उतने ही टेम्परेचर में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, और पेट के अंदर का टेम्परेचर हमारा लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि जो फिश के टुकड़े थे वो पूरी तरीके से घुल चुके थे। फिर फिर उन्होंने इस तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा, डाइजेस्टिव एंजाइम में रखा, और वही मार्टिन को भी खिलाया। अलग अलग भोजन डाइजेस्ट होने में कितनी देर लगी, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। तो आप देख रहे हैं ना इस इमेज में, कैसे ये हमारे डॉक्टर साहब बोमोन साहब और ये हमारे मार्टिन जी के खिड़की वाले पेट में एग्जामिन कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। उसकी तालिका बना ली डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने क्या किया, देखते हैं। ये है फर्स्ट कॉलम, खाने की चीज। ठीक है, एंड देन पेट में उनको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगा, और जो ग्लास में उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम रखे थे उसमें कितना टाइम लगा। तो उन्होंने देखते हैं, जैसे आपने पिया है दूध, और वो है कैसा दूध,
कच्चा दूध मतलब अभी आपने बॉईल नहीं किया है, तो पेट में उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है 2 घंटे 15 मिनट, और ग्लास के डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। बॉयल दूध अगर आप ले रहे हैं, उबला हुआ दूध, तो इसे लगेगा पेट में डाइजेस्ट होने में 2 घंटे, और ग्लास में बात करें तो 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा, इसे लगेंगे 3 घंटे 30 मिनट, और ग्लास के पाचक रस में 8 घंटे। फिर उसके बाद पूरी तरीके से नहीं है बॉयल अंडा, तो उसे लगेंगे 3 घंटे, और ग्लास के पाचक रस में लगेंगे 6 घंटे 30 मिनट। देन नेक्स्ट कॉलम देखें, तो हमारा जो एग है उसे इन्होंने बोला कच्चा अंडा फेटा हुआ। अब ये फेटा हुआ तो हमारे जो भी एग ईटर हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 2 घंटे का टाइम लगेगा, और ग्लास में आपको लगेगा 4 घंटे 15 मिनट। जो भी हमारा फ्रेश एग है, कच्चा अंडा है, उसे 1 घंटे 30 मिनट लगेंगे पेट में, और ग्लास के पाचक रस में लगेंगे 4 घंटे। तो फिर ये स्टोरी हमसे कह रही है, कहो अब क्या सोचते हो, कुछ फ़ायदा हुआ इस पेट का? भई बहुत फ़ायदा हुआ, हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। तो डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? हाँ, बिल्कुल, हमने पूरी टेबल पढ़ी, हम भी देख पाए ये बात। देन जल्दी डाइजेशन के लिए हमारे पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए, जब मार्टिन दुखी या परेशान होता था, तो उसका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता था। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रक्त एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है? सुना भी है और कहा भी है। खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या डाइजेस्ट ना किया हो। फिर उसके बाद उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग हुए, दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर? नहीं भई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किया। तो कहो, कैसी लगी मार्टिन के पेट और तुम्हारे पेट की कहानी? आई थिंक अच्छी लगी होगी, और आपको कई सारे बेसिक फैक्ट समझ में आए होंगे। किन चीज़ों को हमारे क्वेश्चन की बात करें अगर सीटेट में या एग्ज़ाम में नॉलेज के लिए हमें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी डिफरेंट फूड्स हम खा रहे हैं, डिफरेंट फूड्स हम टेक कर रहे हैं, उनको कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में हमारे स्टमक में। यहाँ पे ये भी प्रॉपर्ली आंसर बताया गया कि हमारे स्टमक में और भी चीज़ें होती हैं, खाने को हिलाया-डुलाया भी जा रहा है, बट ग्लास में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर टाइम पीरियड भी ज़्यादा लग रहा है। तो आई थिंक आपको ये ईवीएस की स्टोरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी आपको ये कहानी खिड़की वाले पेट की, और इंटरेस्टिंग भी रही होगी। खैर, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये कहानी ज़्यादातर लोगों तक जाए, और उन्हें भी उनका बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग करे। एंड देन थैंक यू।